अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमान हसन इलेक्ट्रॉनिक्स और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आए। बड़ी अच्छी वीडियो है आपके लिए, ठीक है, कारीगर हजरात के लिए बड़ी अच्छी। मेरे बहुत सारे फॉल्ट इसके अंदर से निकालने हैं। ये बेसिकली एक इन्वर्टर आया था मुझे कस्टमर की तरफ से ना। अच्छा, इसके अंदर वो 3 से 4 मसले कह रहा था। एक मसला वो कह रहा था कि जैसे ही हम इसके ऊपर लोड डालते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट दे देता है। जैसे हम लोड ख़त्म करते हैं इसके ऊपर से या 100 वाट का बल्ब चलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक चलता है। जैसे हम इसके ऊपर एसी डालते हैं या कोई चीज़ हैवी लोड डालते हैं, हमारे पास 8 प्लेटें लगी हुई हैं लॉन्जी की 645 वाट की, तो लेकिन ये क्या करता है, एसी नहीं चलाता बल्कि शॉर्ट सर्किट दे देता है। इसका जो फॉल्ट होता है ना वो होता है ये सीटी की वजह से, ठीक है ना। सीटी की वजह से फॉल्ट इसकी तरह से होता है क्योंकि जब ये वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है ना, वोल्टेज बना रहा होता है, आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, इसके साथ ना कुछ वोल्टेज ये भी सीटी भी बना रही होती है। जब ये सीटी वोल्टेज बना रही होती है ना तो ये LM 393 और 358 ये जो से ना ये वोल्टेज सेंस करते हैं, तो ये सीटी वोल्टेज बना रही होती है, ये 8 से 9 वोल्ट बना रही होती है। तो हमने क्या करना है, इन जो वोल्टेज होते हैं इनको हमने फ़िल्टर करना होता है। तो ये जो हमारे पास 41-48 लगे होते हैं, कई इन्वर्टर में 41-48 लगे होते हैं, कई इन्वर्टर में FR 107 लगा होता है। तो इसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड पे हमने 104 का PF लगा देंगे तो हमारा शॉर्ट सर्किट का जो फॉल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो हमारा ये फॉल्ट हो गया। दूसरा फॉल्ट इसके अंदर ये आ रहा था, वो कह रहा था कि वोल्टेज जो से ना आउटपुट के वोल्टेज वो बहुत कम आते थे। तो सबसे पहले मैंने इसकी ड्राइव चेक की। ड्राइव चेक करने के बाद मुझे इसकी 5.6 ओम की जो 2-3 रेजिस्टेंस थी वो मुझे उठी हुई नज़र आई हैं, ठीक है, वो डिसोल्ड हो चुकी हुई थी। तो मैंने इनको ऊपर उठाया तो सुकून से सारी ना रेजिस्टेंस से बाहर आ गई हैं। रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस थी। क्योंकि मैंने जैसे ऊपर उठाया तो ये उठ गई। इसमें से 2 IGBT हमारे भी अच्छी तरीके से मैंने सारी किट को नीचे से दोबारा सोल्ड किया है। अपने TLP सारे हैं, TLP 250H लगा हुआ है चारों TLP, इसको मैंने चेक किया, ये हमारे ओके थे, मैंने इसको चेक किया, बिल्कुल ओके हो गया। तीसरे इसके अंदर ये फॉल्ट था, एक तो इसके अंदर ये फॉल्ट हो गया ना, एक तो ये शॉर्ट सर्किट देता था जैसे हम लोड लगाते थे, तो हमने 104 का PF लगा दिया। PF लगाने से हमारा क्या, ये तो हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। दूसरा हमारा ये था कि इसके आउटपुट की जो वोल्टेज थे वो बहुत कम आते थे, तो वो 5.6 ओम की जो रेजिस्टेंस थी तो वो हमारे 2 IGBT को उसने बंद किया हुआ था, तो हमने उसको थोड़ा सा सोल्ड किया है तो वो बेहतर हो गई है। जो तीसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉल्ट था वो कह रहा था यार मैंने 8 प्लेटें लगाई हुई लेकिन मैंने इसके साथ 7 प्लेटें अटैच करता हूँ, 7 प्लेटें अटैच करके चलाता हूँ तो ये बेहतरीन चलता है। जैसे 8 प्लेटें अटैच करता हूँ तो ये ओवर वोल्टेज का फॉल्ट दे देता है। तो ओवर वोल्टेज का फॉल्ट ये तब देता होता है जब इसका जो हाई जो इम्पोर्टेंट जो इसका फॉल्ट है ना, जो 80% जो फॉल्ट है, जो ये 100 की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, 4 ये 3-4 जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, जो ये एरिया है इसके अंदर होता है, ठीक है। 100 के का जो फॉल्ट होता है ना, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, एक हमारे पास ये 100 के लगी हुई है, एक हमारे पास ये 100 के लगी हुई है 103 PF के पास, एक हमारे पास ये 100 के लगी हुई है, ठीक है। इनके पास ये हमारी 100 के में इनके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो सी हमारी है ना वो डीवैल्यू हो जाती है। अभी पता नहीं इन्होंने इन्वर्टर कहाँ से बनवाया है। मैं जैसे इनको ऊपर उठा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस ऊपर उठ रही हैं तकरीबन। वो क्या होता है कि जैसे ही आप इसको 8 प्लेटें वोल्टेज अटैच करते हो, मतलब 400 वोल्ट आप देते हो ना, तो ये जो IC की 2 नंबर पिन है ना इसके ऊपर, और जो आपके कैपेसिटर के ऊपर जो आप PV इसको इनपुट कर रहे हो और जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब अगर PV के ऊपर 400 वोल्ट बन रहे हैं तो यहाँ पे 4.0 वोल्ट बनने चाहिए पिन नंबर 2 के ऊपर। अगर पिन नंबर 2 के ऊपर 3.5 वोल्ट बन रहे होंगे, 3.6 वोल्ट बन रहे होंगे और आपकी PV दे रही हो 400 वोल्ट, तो जो था ये हमारा IC है, ये हमारा ओवर वोल्टेज सेंस करेगा जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर को फॉल्ट आ जाएगा, इन्वर्टर में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। ग्राउंड आपने यहाँ पे रखनी है, अपने इन्वर्टर को ऑन करना है, PV के वोल्टेज चेक करने हैं आपने, इनपुट कितने दिए हैं। अगर आपने वापडा के ऊपर चेक कर रहे हो वो लगा के ब्रिज लगा के, तो देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर 250 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे पिन नंबर 2 के ऊपर IC की जो ये पिन नंबर 2 है यहाँ पे 2.5 वोल्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2.5 वोल्ट हैं और आप वहाँ पे 250 वोल्ट दे रहे हो तो ये हमारा मतलब ये है कि हमारा IC और जो हमारे वोल्टेज है वो दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये ओवर वोल्टेज का फॉल्ट नहीं देगा। तीसरा फॉल्ट इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉल्ट है, ये मैंने एक ही वीडियो में आपको मैंने 3 से 4 फॉल्ट क्लियर करवा दिए हैं। तीसरा फॉल्ट जो सा हमारा आता है वो इन शंट्स की वजह से आता है, वो होता है ओवर करंट का फॉल्ट, ठीक है। वो हमारी इन शंट्स की वजह से आ रहा होता है जो ओवर करंट का फॉल्ट आता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि आपने अपनी जो किट है
उसको लो वोल्टेज के ऊपर किस तरह से चेक करना है, मतलब बगैर 220 दिए, बगैर सप्लाई दिए हम इसको लो वोल्टेज के ऊपर किस तरह से चेक करना है। तो इंशाल्लाह मैं अभी वो भी तरीकाकार आपको बताऊंगा कि हमने अपनी ड्राइव को किस तरीके से सबसे पहले क्लियर करना है। सबसे पहले हमारी मेन काम होता है ड्राइव। हमारा ये सेक्शन जैसे ये सेक्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा ना तो फिर कोई ख़तरा नहीं है। जैसे अगर ये सेक्शन में कोई मसला हुआ तो आपने सप्लाई दे दी तो हमारे IGBT ब्लास्ट हो जाएगा, 5 से 6 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, तो बेहतर है कि इसको पहले लो वोल्टेज के ऊपर टेस्ट कर लें। और तीसरा, जो इन्वर्टर में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमाकत करते हैं, जो हम सब करते हैं पैसे बचाने की खातिर, वो हम क्या करते हैं, हम अपने इन्वर्टर में एक सप्लाई के साथ ही इन पंखों को भी अटैच कर रहे होते हैं और साथ में इस किट को भी करंट देते हैं। क्योंकि देखो ये खुद 14 वोल्ट की सप्लाई है, जब इसके साथ पंखे चलेंगे, साथ किट चलेगी तो वो तकरीबन 10 वोल्ट की सप्लाई रह जाएगी। अक्सर ऐसा चीज़ है ना, पर आप वोल्टेज डालते हो तो वोल्टेज बैठते हैं। अगर इन केस अगर ये 14 वोल्ट की सप्लाई है तो आपने इस किट का भी लोड होगा, पंखों का भी लोड है, जब ये दोनों लोड एक ही सप्लाई के ऊपर चल रहे होंगे तो वो क्या करेगी, किट के वोल्टेज बैठ जाएंगे। तो क्या करना है, किट को अलहदा सप्लाई लगानी है और पंखों को अलहदा सप्लाई देनी है। ये चीज़ से इंशाल्लाह गारंटी है, इंशाल्लाह आपको कभी भी इस चीज़ के ऊपर अगर ये काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी फॉल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ का ख्याल करें कोई भी जो सा टंक है वो कहीं से अटैच ना हो रहा हो, तरीके से सारी ड्राइव क्लियर करें। पहले ड्राइव क्लियर करने के बाद फिर इसके अंदर IGBTs लगाएं, फिर TLP लगाएं, फिर इसको लो वोल्टेज के ऊपर टेस्ट करें। लो वोल्टेज के ऊपर टेस्ट करने के बाद फिर इसको लगाएं। ठीक है, इस किट के अंदर ये फॉल्ट थे और ये किट जो बंदा कह रहा है 100% बिल्कुल ओके किट थी और मैंने इसके अंदर से 3 से 4 फॉल्ट मैंने निकाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है। ठीक है, ये अब लोड भी उठा रहा है, 8 प्लेटें भी उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट भी नहीं देगा इंशाल्लाह, ये बेहतरीन चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अपने घर के लिए इन्वर्टर वगैरह बनवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए गए मेरा नंबर 033199939117 पर रब्ता करें। ठीक है, आपकी मोहब्बतों का, आपकी काविशों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखा करें। ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आधी अधूरी वीडियो देख के